दोस्तों, हर किसी का सपना होता है बड़े और आलीशान घर में रहना। इसी चाहत में लोग महंगे से महंगा घर खरीदने और बड़े से बड़ा घर बनाने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, आप कहीं भी चले जाइए, एक चीज ऐसी है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, वो है घर। शहर में घर, गांव में घर, लेकिन अब आप देखना चाहते हैं पुराने घरों को छोड़कर फ्यूचर के बेहतरीन घर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन घर लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप फ्यूचर में अपना घर इन्हीं की तरह बनवाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1, कैपिटल हिल विला। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे महंगी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में शामिल है, जिसे बनाने में सिर्फ $140 मिलियन का खर्च आया। ये दुनिया की अनयूजुअल और लग्जरी बिल्डिंग्स में से एक है। ये लग्जरी बिल्डिंग ब्रिटिश आर्किटेक्ट ज़हा हदीद द्वारा बनाई गई है। 2650 स्क्वायर फुट में इसका ये एरिया है और इसे 3 पाँव वाली बिल्डिंग कहा जाता है। इसका यूजुअल बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें 4 मंजिल बनाई गई है, इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी पर्सनल एरिया मिल जाएगा और बिल्डिंग के बीच में बनी हुई कंक्रीट सेल के साथ खूबसूरत इंटीरियर भी मिलेगा। जमीन से इसके ऊपरी मंजिल की ऊंचाई 22 मीटर है, जहां से आप प्राकृतिक खूबसूरती अपने आंखों के सामने और बिल्कुल पास से देख सकते हैं। इसके ऊपरी मंजिल पर खड़े होकर आप पेड़ों से भी ऊंचा जाने का फील करेंगे। ये रशिया के मॉस्को में स्थित है। नंबर 2, द स्काई गार्डन हाउस। 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है ये घर। एनवायरनमेंट को पसंद करने वालों और ग्रीन लाइफ जीने वालों के लिए ये एक सपने के जैसा है। 3 स्टेप में बनाए गए घर ऊपर से देखने पर गार्डन की तरह ही दिखाई देता है, जिसके छत और कवर्ड रूफ टॉप भी ग्रीन ग्रास से घिरे हुए हैं। सेंटोस आइलैंड सिंगापुर में मौजूद है और इसे गुज आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है, जिसकी हर मंजिल पर आपको खूब ताजी हवा मिलने वाली है। इसकी सीढ़ियां ग्लास या वुडन की बनी हुई हैं, जो सीढ़ियां कम और घूमते हुए सांप की तरह ज्यादा लगती हैं। उसके अंदर ऑनलाइन स्विमिंग पूल है, जिसे आप घर के अंदर रहते हुए भी देख सकते हैं। ये स्विमिंग पूल बेसमेंट में लार्ज ग्लास विंडो में बनाया गया है। नंबर 3, विला एप्सिलॉन, ग्रीस। ये स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक होम लासा आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है, जो सन 2017 में ग्रीस के फोन कोंटा में बनाया गया। 1600 स्क्वायर फुट में बनाए गए ये स्ट्रक्चर हाइट में काफी कम है और 2 पार्ट में बनाया गया है, जिसका एक पार्ट पर्सनल यूज के लिए है, जिसमें बेडरूम, पर्सनल बाथरूम, और दूसरा पार्ट किचन, लिविंग एरिया, पूल जैसी चीजों के साथ है। अगर आप इसे ऊपर से देखते हैं तो शायद ये आपको घर कम लगेगा और एक पेंटिंग के साथ में 3 रास्तों वाली जगह ज्यादा दिखाई देगी। इसके ऊपर क्ले रूफ्स डिजाइन बनाई गई है। इसके प्राइवेट एरिया में आपको 3 बेडरूम मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन के ईस्ट साइड पर बिल्डिंग की आउटसाइड पर आपको 3 तरफ कोर्टयार्ड भी मिल जाएंगे। इसके रूफ कंक्रीट सेल के हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई हैं। प्लांटेड रूफ एंड क्रॉस वेंटिलेशन के साथ इसमें आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलता है। इसकी वजह से मैकेनिकल कूलिंग की जरूरत बहुत कम हो जाती है। ये कस्टम डिजाइन बिल्डिंग जैतून पेड़ के जितनी कम हाइट वाली है और इसे बनाने में 7 महीने का वक्त लगा है। इसमें कंक्रीट और मार्लो जैसे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4, हाउस ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड। उड़ता हुआ परिंदा हवा में जिस तरह से अपने पर को फैलाता है और जमीन से हम उसे देखते हैं तो वो जिस तरीके से हमको दिखता है, ये घर भी बिल्कुल उसी तरीके से पर फैलाए हुए आपको दिखता है। ये पुर्तगाल में बनाया गया है। जिस जगह पर ये मौजूद है वहाँ तेज हवाओं का मौसम बना हुआ है। इससे बचने के लिए इसे एक बड़ी वॉल से कवर किया गया है और आगे पीछे साइड से भी स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, जिसकी वजह से विंड फोर्स इस घर पर कम लगती है। आर्किटेक्ट बर्नार्डो रोड्रिगेज द्वारा इसे पुर्तगाल में बनाया गया। सिंगल फैमिली के रहने के लिए ये बेहतरीन आशियाना है। इसके इंटीरियर में हाई क्वालिटी टिम्बर और ग्लास कवर विंडो का यूज किया गया है। इसकी ग्लास के विंडो भी परिंदों के शेप में दिखाई देते हैं। बेडरूम, लिविंग रूम और हाई फीचर के साथ लैस किचन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और कंट्री यार्ड में पर्सनल स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। वेदर कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खराब नहीं हो तो आप अपने घर को परिंदे के शेप में जरूर बना सकते हैं। नंबर 5, कॉम्ब हाउस।
आर्किटेक्ट और डिजाइनर करीम रशीद द्वारा इसे कैरो में इस इनक्रेडिबल कॉम्ब हाउस को बनाया गया, वो भी मोस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी, इको टेक्नोलॉजी के साथ में। ये छोटा है लेकिन जगमगाती लाइटों से चमकता हुआ है। इसमें एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब लगे हुए हैं जो उसके ऊपर लगे सोलर पैनल और काइनेटिक एनर्जी रिप्लेसमेंट के पावर के साथ जलाई जाती हैं। इसकी रूफ में स्काईलाइट लगी हुई है जो पूरे घर में लेयर जैसी लाइटिंग देती है और इसको जलाए जाने का सोर्स विंडो पावर से लिया जाता है। इस घर में आपको बिल्कुल मॉडर्न बेड मिल जाएगा। इसका एक्सटीरियर रिक्लाइन वुड्स का बना हुआ है और नीचे लाइन और कॉम्ब का डिजाइन घर के एक्सटीरियर को इको फ्रेंडली कलर को लाइटिंग के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। एंटरटेनमेंट के लिए इसके इंटीरियर में आपको एलईडी टीवी भी मिल जाएगी। आराम से बैठने, सोने, खाने पीने की चीजें सभी इस छोटे से घर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है। इसके साथ ही खूब सारी जगह, तो बैठिए और मजे लीजिए। नंबर 6, स्टार रेसिडेंट। दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा मोस्टली फ्यूचरिस्टिक रेसिडेंशियल में शामिल मैकडोनल्ड की पहाड़ियों पर बना हुआ ये घर 13,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। यूएस के फ्यूचरिस्टिक घरों में इसका भी नाम आता है। डेजर्ट में दूर से देखने पर इस घर के अंदर की खूबसूरती आपको दिखाई नहीं देगी और सिर्फ बड़ी बड़ी वॉल्स ही दिखाई देंगी। एक्सटीरियर से इसको देखने पर सिर्फ वॉल है ऐसा लगेगा, लेकिन इंटीरियर में प्राइवेट स्पेस, लिविंग स्पेस के साथ बहुत कुछ है। मैटनरी मटेरियल की दीवार इसके दोनों तरफ बनी हुई है जिनमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप हवा के लिए ही ओपन भी रखे गए हैं। इसके हर फ्लोर पर आपको प्राइवेट एरिया मिल जाएगा। इसके कोर्ट यार्ड में पर्सनल पूल और गार्डन भी है। हाई क्वालिटी किचन के साथ इसका इंटीरियर स्टील ग्लास से मिलकर बनाया गया है। बड़ी बड़ी दीवारें और वेंटिलेशन की वजह से वेदर कंडीशन घर पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने देती और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया इसका इंटीरियर आपको एक बेहतर घर की सुविधाएं देता है। नंबर 7, नियो एंडन आर्किटेक्चर। अगर आप कलरफुल लाइफ जीना पसंद करते हैं तो बोलिविया के न्यू आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई इस बिल्डिंग को देखकर आपको खूब मजा आएगा। पुराने वक्त की बड़ी बिल्डिंग जिसमें एक्सटीरियर पर कुछ ज्यादा नहीं किया गया था, कलर भी सिंपल और फ्रंट के डिजाइन भी सिंपल होते थे, लेकिन फ्यूचर के लिए आर्किटेक्चर द्वारा इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए एक नया रंग दिया गया जिसमें आपको बाहरी एरिया में भी कई सारे विंडो दिख जाएंगे और अलग अलग शेप में मिल जाएंगे। आपने ट्रेडिशनल बिल्डिंग के बाहरी एरिया में तो विंडो देखी होंगी, लेकिन इन बिल्डिंग्स के इंटरनल भी पर्सनल रूम के बाद ग्लास की विंडो से लगाई गई है। बोलिविया की इस बिल्डिंग डिजाइन को खूब ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सनलाइट में चमकते हुए कलर को इनके ऊपरी लेयर पर चमक के लिए लगाया जाता है जिससे बिल्डिंग का रंग दिन और रात दोनों में चमकता है। बिल्डिंग ट्रेडिशनल बिल्डिंग लगने वाले मटेरियल से ही बनाई गई है, लेकिन इसमें डिजाइन का बहुत ज्यादा खर्च आता है और यही इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 8, मॉड्यूलर हाउस। नए घर का डिजाइन काफी सोच समझकर बनवाया जाता है। कुछ लोग इस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग घर बनाते वक्त कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठते हैं और घर का डिजाइन बिगड़ जाता है। बनाने के बाद सालों साल फिर हम इसे सह नहीं पाते हैं और घर में जगह नहीं निकाल पाते और ना ही नई चीज बना पाते हैं। लेकिन अब एक जगह पर हमेशा खड़े रहने और बने रहने वाले घरों को छोड़कर आप मॉड्यूलर हाउस को अपना सकते हैं। आउटर फ्रेम में इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इनकी पूरी फ्रेम तैयार हो जाती है और लिफ्टिंग क्रेन की मदद से इस मॉड्यूलर हाउस को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है और एक के ऊपर भी एक जमाया जा सकता है। आप जब चाहें अपने लिविंग एरिया को प्राइवेट स्पेस में बदल सकते हैं। इन मॉड्यूलर हाउस का इंस्टॉलेशन बहुत कम वक्त में हो जाता है। इसकी वजह से हमें बिल्डिंग बनाते वक्त ज्यादा वक्त खराब नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहते हैं आपका घर बदलता रहे तो आप इन मॉड्यूलर घरों को जरूर देखें। नंबर 9, एंटीलिया। भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे अमीर भारतीय हैं, जिनका घर दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, जो कि मुंबई स्थित 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो 2010 में बनकर तैयार हो गया था। एंटीलिया 27 मंजिला ऊंचा है। पूरे घर में कुल 6 लिफ्ट मौजूद हैं। घर के शुरुआती 6 फ्लोर पार्किंग के लिए हैं, जहां एक साथ 168 कार पार्क हो सकती हैं। घर में 3 स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, आउटडोर गार्डन, स्पा, मंदिर, जिम, योगा स्टूडियो, आइसक्रीम रूम, 3 हेलीपैड और जैसे पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। इस घर में 600 एम्प्लॉय ही काम करते हैं। नंबर 10, बकिंघम पैलेस।
ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस की कीमत $747 मिलियन है। इसमें कुल 775 कमरे हैं, जिसमें से 52 शाही बेडरूम हैं और 188 स्टाफ बेडरूम हैं। तो वहीं इस शाही महल में 92 नए ऑफिस भी हैं। आपको बता दें कि ये 77,000 वर्ग स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ये पैलेस रानी एलिजाबेथ II का है, जो कि लंदन में स्थित है। तो दोस्तों, इन फ्यूचरिस्टिक घरों को देखकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट घर कौन है, जिसे आप फ्यूचर में अपना बनते हुए देखना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।